हरियाणा में कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन जिस हिमानी नरवाल का शव सूटकेस में मिला और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे, उसके बारे में कांग्रेस का क्या कहना है? क्या वाकई हिमानी 22 साल की थी? कांग्रेस के बाकी लोगों से उसके रिश्ते कैसे थे? उसकी मां ने जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने कांग्रेस से जुड़े सतीश कुमार बंधु से बात की। वो न सिर्फ हिमानी से कई बार मिल चुके थे, बल्कि उसके बारे में काफी कुछ जानते भी हैं। क्या कुछ बताया उन्होंने, चलिए हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फॉर्मर स्टेट वर्किंग चेयरमैन एससी डिपार्टमेंट सतीश कुमार बंधु से हमने फोन पर बातचीत की और सबसे पहले ये सवाल किया कि आखिर हिमानी कांग्रेस से कब से जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने हिमानी की उम्र पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो सर, ये कैसे मतलब कांग्रेस से जुड़ी? कि बताया जाता है कि हिमानी नरवाल जो है वो लगभग 10 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और अभी लगभग वो 20 से 22 साल की थी। मैडम, मेरे को एक सवाल इसी में एक है जो वो 22 साल की एज बता रही, क्या वो 12 साल की लड़की कांग्रेस में आ गई थी? जी जी, तो ये सवाल है जी। मेरे ख्याल से उसकी एज ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर आदमी 12-10 साल से पार्टी में काम कर रहा है और 22 साल की एज है, तो 10 घटा के इसका मतलब 13-14 साल की एक्टिव होगी क्या कांग्रेस में? जी। मेरे ख्याल से उसकी एक तो मेरे को उसकी एज लग रही 26-27 साल। ठीक है। एक तो ये कंफ्यूजन लोगों में ज्यादा है। दूसरा, मेरे को ना जहाँ तक मैं उसको जान पाया हूँ, 2019 के चुनाव के बाद वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आने लगी थी मेरे को तो व्यक्तिगत तौर पे, और बहुत एक्टिव लड़की थी और ज्यादातर यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल रहती थी। ठीक है। और जहाँ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो ऑफिस प्रोग्राम होते थे, कि हमारा अभी पिछले दिनों 24 का लोकसभा चुनाव रहा हो, जो लोकसभा रहा हो, जो विधानसभा चुनाव रहा हो, और अभी नगर पालिका के चुनाव थे, स्थानीय निकाय चुनाव, उनमें भी एक्टिव थी। और पार्टी के जितने भी तमाम कार्यक्रम रहे, खासतौर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और दीपेंद्र हुड्डा के और स्थानीय विधायक बीबी बत्रा के, उन तमाम कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और बहुत ही शरीफ और शालीन और बहुत एक्टिव लड़की थी। बता दें कि हिमानी की हत्या के बाद उसकी मां के बयान के मुताबिक वो एक कार्यक्रम में जाने वाली थी। सविता नरवाल ने कहा था कि 28 को काठमंडी में रोड शो था, यहाँ हुड्डा साहब आने वाले थे, उसे उसमें जाना था। बेटी का बहुत बड़ा सर्कल था, पार्टी के लोग कई बार घर भी आते थे। मेरी बेटी ने राजनीति करने वालों के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि इस हत्या के बाद पता लगा कि दीपेंद्र हुड्डा का ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम था ही नहीं, पार्टी इससे इनकार कर चुकी है। हिमानी कहां किसके साथ रहती थी, इस पर हमने सतीश कुमार बंधु से बातचीत की और उन्होंने जो बताया वो आप सुनिए। ये इनका अपना घर है विजयनगर के अंदर। जी। विजयनगर माने तो झज्जर रोड पे एक बस्ती है विजयनगर, और वो कलानौर विधानसभा के साथ में है, वो कलानौर विधानसभा में आती है। जी। ना कि किसी एमएलए के घर में या किसी नेता के घर में नहीं रहती थी, इनका अपना अपना घर था। और ये जैसे कि वही राजनीतिक तौर पर हमारा लोकल एमएलए है, राजनीतिक तौर पर हमारा लोकल एमपी दीपेंद्र हुड्डा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उनका अपना घर भी रोहतक में ही है। तो उनको जैसे कार्यक्रम होते थे, नेता आते थे अपने घर में, तो उस दौरान हम भी और तमाम इस तरह के कार्यकर्ता, हिमानी जैसे कार्यकर्ता भी उन नेताओं से मिलने के लिए जाते थे। मेरा जहाँ तक मेरे को पता है, किसी घर में तो शायद किसी के घर में नहीं रहती थी। और जैसे एक कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता का नेताओं के प्रति जो जुड़ाव होता, जानकारी होती, मैं समझता कि उतनी ही जानकारी थी जैसे कि आम कार्यकर्ता है, और ज्यादातर युवा कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल रहती थी। जी। हिमानी की हत्या के बाद राहुल गांधी की उनके साथ एक तस्वीर काफी वायरल है। भारत जोड़ो यात्रा में ली गई इस तस्वीर पर भी सतीश कुमार बंधु ने हमसे बात की है। तो मैडम, राहुल गांधी की यात्रा, एक तरफ तो राहुल गांधी की यात्रा के अंदर जो 118 लोग जो अधिकृत रूप से जिनका सिलेक्शन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हुआ था, और तो
उसके अलावा तो स्वैच्छिक लोग थे जो भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब राजस्थान से हरियाणा में एंट्री करी थी, तो हरियाणा के तमाम बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वैच्छिक रूप से अपना नैतिक दायित्व समझ के या नैतिक जिम्मेदारी समझ के हरियाणा के हजारों लोग उस यात्रा के अंदर शामिल हुए थे। मैं समझता हूँ कि ये लड़की हिमानी नरवाल भी एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस की एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। और इनका जो जैसे कि एक हरियाणा कल्चरल के कुछ कार्यक्रमों में शामिल रहती है, हरियाणा ड्रेस, जैसे हरियाणा में ड्रेस के तौर पर जैसे दामन है, कुर्ती है, चुंदरी है, जो भी औरत का हार श्रृंगार होता है, ये उसमें ज्यादा विश्वास रखती थी। और इसकी इच्छा बहुत से ऐसे विशेष अवसरों पे, चाहे भारत जोड़ो यात्रा है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, कोई भी ऐसा ओकेजन होता था तो ज्यादातर ये हरियाणवी परिधान में नजर आती थी, जिसमें कि ये एक किस्म से हर एक आदमी को अपनी ओर अट्रैक्टिव करती थी और वो लोगों की निगाह में चढ़ जाती थी। तो जिस ढंग से ये भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा कल्चर की जो ड्रेस पहन रही थी, उससे ये काफी वायरल भी हुई और काफी लोगों ने इसको उस भारत जोड़ो यात्रा में देखा। और आज मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया उस परिधान की वजह से राहुल गांधी के साथ जोड़कर इसको देख रहा है। हिमानी की हत्या के बाद सबसे बड़ा खुलासा जो आरोपी सचिन ने किया वो ये है कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन इसमें सतीश कुमार बद्दू को कितनी सच्चाई लगती है वो भी उन्होंने बताया है। देखो मैम, हर आदमी की अपनी निजी जिंदगी है। निजी जिंदगी में वो पर्दे के पीछे क्या करता है, क्या नहीं करता है, किससे उसके अपने संबंध है निजी, किसको किस ढंग से वो अपने लिए काम कराता है, यूज करता है, ब्लेम करता है, ये तो उसका अपना निजी मामला है। ना कि मैं समझता पार्टी की परिदृश्य में अगर उस लड़की को हम देखते हैं तो हमें तो देखने के तौर पे तो बिल्कुल सालीन, बिल्कुल शरीफ, बहुत एक्टिव, बल्कि एक जुझारू लड़की नजर आती थी। लेकिन उनकी व्यक्ति जिस ढंग से पुलिस ने, हरियाणा के एसपी ने, हमारे रोहतक के एसपी ने जिस ढंग से इस घटना क्रम से पर्दा उठाया, उससे अलग तरह का एक चित्रण नजर आया है। और ये तो जांच का विषय है। रोहतक के एसपी, हरियाणा रोहतक की पुलिस इस मामले को मैं समझता जितनी तत्परता से, जिस गंभीरता से उन्होंने लिया है, मैं पुलिस की भी तारीफ करता हूँ। और जब तक ये कुछ चीजें उठी तो उनकी माँ की तरफ से, भाई की तरफ से बहुत अजीब तरह के आरोप निकल के आ रहे थे और हमें भी सोचने में मजबूर हो रहा था कि लड़की का, मुझे तो भाई कोई कभी, मैं भी उसको सैकड़ों बार पार्टी के कार्यक्रमों में मैंने देखा है और कभी कोई झगड़ा तो हमें महसूस नहीं हुआ। को निजी तौर पर उसने माँ को बताया तो उसका बारे में तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक वो पार्टी के मामलों में उसका अपना व्यक्तिगत जीवन अलग है। हर आदमी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। अगर व्यक्तिगत जीवन में कोई अच्छा करता तो अच्छा भी उसने भुगतना पड़ता है, कोई बुरा करता तो बुरा भी उसने भुगतना पड़ता है। सारा जीवन अलग होता है। हम और आप तो उसके सारे जीवन को ही देख पाते हैं और उसका ही आकलन कर पाते हैं। चूंकि सतीश कुमार कई बार हिमानी से मिले थे तो हमने उनसे उनकी मुलाकात के बारे में पूछा कि हिमानी उनसे क्या कहती थी। सुनिए उन्होंने क्या बताया है। मैं रोहतक के अंदर कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता हूँ, एक ठीक ठाक कार्यकर्ता के रूप में हूँ और पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर मैं स्टेट के लेवल के बहुत पदों पर रहा हूँ। मेरे को तो, हमको तो जब भी वो भीड़ में मिलती तो भाई साहब कह के बोलती थी, हमें भी अच्छा लगता है। आज समाज के तौर पर अगर महिलाएं बहुत कम होती है, लड़कियां और महिलाएं राजनीति में कम होती है, और वो हिमानी जैसी लड़की एकदम जो बाहर से आ रहा है, उसके अंदर एक अजीब तरह का कई बार कॉन्फिडेंस नजर आता था। कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई इस तरह घबराहट नहीं थी कि वो लड़की है, एक महिला है। भीड़ में भी अपने आप को हर आदमी उसको देखने की कोशिश करता था। तो हमें तो जब भी मिलती थे बड़ा भाई के तौर पर नमस्ते भी करती थी, हम भी छोटी बहन के तौर पर उसको जितना भी आशीर्वाद देते थे। छोटी बहन हिमानी ठीक है, हाँ भाई साहब बिल्कुल ठीक। हमारे तो इस तरह के ही रिश्ते रहे हैं। कोई व्यक्तिगत तौर पर कभी इस तरह का मिलना जुलना नहीं हुआ कि इंडिविजुअली कहीं बैठ के बात करने का या भीड़ में खड़ा होकर। बस भीड़ में एक औपचारिक मुलाकात तो कई हुई उससे, उसमें तो बड़ा अच्छा लगता था।
उसको लड़की को देख के भाई एक लड़की, क्योंकि मैं युवा कांग्रेस NSY से निकला हूँ, और कोई वहां से कोई निकल कर आगे बढ़ रहा तो मैं तो बहुत अच्छा महसूस करता था उसको लेकर। आरोपी सचिन को लेकर और हिमानी की मां ने सचिन के लिए फांसी की मांग की, उस पर सतीश कुमार ने भी अपनी बात रखी है। इंदु राज नरवाल जी 2 MLA उनसे मिलके आए हैं, और उन्होंने हुड्डा परिवार से, हुड्डा साहब से भी उनने उनकी मां की बात कराई है। और देखो, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता अगर पार्टी में काम करता है तो उसके योगदान को कभी पार्टी नहीं बुलाती, ना पार्टी को नेता बुलाते। उनका अपना एक स्थान था। और जहां तक मेरे को अब जिस ढंग से पुलिस ने इस घटना के चक्कर से पर्दा उठाया, बहुत सी चीजें अपने आप में क्लियर हो गई है। और जहां तक उनकी माँ का है, मैं समझता जो दरिंदा दोस्ती के नाम पर इस तरह का बदनुमा काम करता है, दाग लगाता है, उस तरह उसके लिए तो जो कानून में सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो देनी चाहिए। और उनकी माँ की इस तरह की ही इच्छा है, लेकिन कानून में जो सजा है शायद वही मिलेंगी जो भी IPC CRPC के अंदर होगा। मैं समझता हूँ कानून रोहतक पुलिस ने उस हत्यारे के लिए जिसने एक दोस्ती को कलंकित किया है, और उसको सख्त से सजा, उनकी माँ तो क्या, मैं भी यही चाहता हूँ कि उसको सख्त से सजा मिले। बता दें कि रोहतक की सापला कस्बा के बस स्टैंड के पास 1 मार्च की सुबह एक लावारिस सूटकेस रखा हुआ था। राहगीरों की नजर जब उस पर पड़ी तो किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने सूटकेस खोला। उसमें से एक युवती का शव निकला। ये शव किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल का ही था। चूंकि हिमानी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी तो उसके परिवार वालों ने उसकी हत्या के पीछे पहले पार्टी के ही शख्स के होने का संदेह जाहिर किया। लेकिन इस मामले में पकड़े गए आरोपी सचिन का कबूलनामा भी सामने आ गया, जिसके बाद सचिन के लिए हिमानी की मां ने फांसी की मांग की है। पुलिस ने सचिन से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि 2 मार्च को निकाय चुनाव होने वाले थे। उससे पहले हिमानी ने सचिन को अपने घर बुलाया था, सचिन से पैसे मांगे थे। सचिन ने उससे समझाया लेकिन वो नहीं मानी। गुस्से में आकर सचिन ने हिमानी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सचिन अपनी दुकान पर गया था, फिर वो वापस हिमानी के घर आया और शव को सूटकेस में भरकर ले गया। वो सूटकेस को पहले रिक्शा से और फिर बस से सांपला बस स्टैंड तक ले गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि सचिन और हिमानी की दोस्ती लगभग 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। इसके बाद हिमानी ने सचिन को अपने घर बुलाया, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। हिमानी ने इसका वीडियो लिया और इसी वीडियो के जरिए सचिन को कई बार ब्लैकमेल किया। पूछताछ में सचिन ने कहा कि उसने हिमानी को 3 लाख रुपए से ज्यादा दे दिए हैं और पैसे देने के लिए वो मना कर रहा था। हालांकि पुलिस से भी प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया ने यह सवाल किए कि क्या वाकई ये ब्लैकमेलिंग वाली थ्योरी सच है, तो पुलिस ने कहा कि अभी इस पर जांच चल रही है और जैसे ही सब कुछ साफ हो जाएगा इस बारे में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।